तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का नाम है अंधेरी रात का स्कूल। ये कहानी है एक वीरान पड़े स्कूल की, एक बहुत ही खतरनाक शर्त की, और हाँ, उन आत्माओं की जो अंधेरे में घात लगाकर बैठी हैं, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जंग लगे हुए गेट से, सेंट जेवियर स्कूल का गेट, और उस पर एक चेतावनी लिखी है, प्रवेश वर्जित, यहाँ आत्माओं का निवास है। साफ साफ लिखा है। फिर भी एक छोटा सा लड़का इस चेतावनी को नजरअंदाज करने वाला था, और इसकी कीमत उसे अपनी आत्मा देकर चुकानी पड़ी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए बात करते हैं उस खतरनाक शर्त की। एक ऐसी शर्त जिसे सिर्फ 10 साल के एक लड़के आर्यन ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए मान लिया था। तो शर्त थी क्या? सुनने में बड़ी सीधी सादी, लेकिन उतनी ही खतरनाक। आर्यन के दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि अगर वो रात 11 बजे तक उस भूताहा स्कूल की लाइब्रेरी से द बुक ऑफ साइलेंस नाम की किताब ले आता है तो बस वो कहलाएगा किंग ऑफ करेज। अच्छा, अब जरा इस खौफनाक टाइमलाइन को समझते हैं, जहां हर एक मिनट के साथ डर बढ़ता जा रहा था। रात के 10:55 आर्यन गेट पर पहुंचता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों ठंडी उंगलियां उसे पीछे धकेल रही हों। ठीक 11 बजे वो अंदर कदम रखता है और गेट एक भयानक चीख के साथ जोर से बंद हो जाता है। और सिर्फ 5 मिनट बाद 11:05 पर जैसे ही वो क्लासरूम 5 के पास पहुंचता है, उसे अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। और जैसे ही गेट बंद होता है ना, उसमें लिखी चेतावनी बदल जाती है। अब वो स्याही से नहीं बल्कि ताजे खून से लिखी है, तुम आ गए, अब तुम हमारे हो। और ठीक उसी पल आर्यन की टॉर्च टिमटिमाती है और बुझ जाती है, और अंधेरे में उसे एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब रोशनी नहीं होगी। तो अब आर्यन स्कूल के अंदर फंस चुका है। अब वो सिर्फ एक शर्त पूरी करने वाला लड़का नहीं है, नहीं, अब वो एक शिकार बन चुका है। और शिकारी वो परछाइयों में कहीं छिपे हैं। तो सवाल ये उठे कि उस क्लासरूम के अंदर था कौन? क्या वो कमरा वाकई में खाली था? जब आर्यन ने क्लासरूम नंबर 5 में झांका तो पहली नजर में तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन फिर उसकी टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन की तरफ गई, और उसने जो देखा, हर डेस्क के नीचे छोटी छोटी लाल रंग की आंखें। वो बस एक पल के लिए झपकी और फिर अंधेरे में गायब हो गईं। ये पहला एकदम साफ इशारा था कि वो वहां अकेला नहीं है। इसके बाद जो होता है वो तो और भी ज्यादा अजीब है। जिस कॉरिडोर में वो खड़ा है, उसकी दीवारें अचानक खिंचने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगी। कोई अनदेखी ताकत उसे जबरदस्ती आगे लाइब्रेरी की तरफ धकेल रही है। और जब वो लाइब्रेरी के दरवाजे पर लगी जंजीर को छूता है तो उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है, मानो जैसे यह स्कूल कोई इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा भूखी चीज हो। और ठीक तभी आर्यन ने उसे पहली बार देखा, रूही को, एक छोटी बच्ची की आत्मा। लाइब्रेरी के दरवाजे के ठीक ऊपर दीवार पर बिखरे हुए बाल, लाल आंखें और एक छोटा सा साया जो जोर जोर से हंस रहा था। उस डरावनी हंसी को अनसुना करके आर्यन लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस किताब के लिए वो आया है वही किताब एक जाल बनने वाली है। तो मामला यह है कि आर्यन असल में दो बहुत ताकतवर और एक दूसरे की दुश्मन आत्माओं के बीच फंस गया है। एक तरफ है रूही, एक छोटी लड़की का भूत जो पूरे स्कूल पर अपना कब्जा चाहती है, और दूसरी तरफ है वार्डन, एक भयानक साया जो अपने इलाके और हाँ, अपनी किताब की हिफाजत कर रहा है। तो ये जो बुक ऑफ साइलेंस है, ये सिर्फ शर्त जीतने का कोई इनाम नहीं है। नहीं, ये तो एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जिसमें स्कूल की आत्माओं को कंट्रोल करने या फिर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देने की ताकत है। और जैसे ही आर्यन उस किताब को उठाता है, धड़ाम, लाइब्रेरी के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो जाते हैं। जिस पल उसे लगा कि उसने शर्त जीत ली, ठीक उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस चुका है। अलमारियों से किताबें अपने आप उड़ उड़कर नीचे गिरने लगती हैं, और उन किताबों के पन्नों से हजारों चीखें गूंजती हैं, किताब वापस दो, ये मेरी है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है जो दिखाती है कि वो स्कूल कैसे हकीकत को ही बदल देता है ताकि कोई बचकर ना जा सके। आर्यन वार्डन के भारी कदमों की आहट सुनकर एक खुले दरवाजे से भागता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पार पहुंचता है, वो खुद को उसी शैतान के ठीक सामने खड़ा पाता है। कोई रास्ता नहीं है। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़। अब आर्यन को पता चलेगा कि भूतों के इस खेल में उसका असली मकसद क्या था। और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो किताब आर्यन के हाथों से गायब हो जाती है और रूही के हाथों में आ जाती है। तब आर्यन को समझ आता है कि वो कोई हीरो नहीं था, वो तो बस एक मोहरा था, एक चारा
जिसे रूही ने वार्डन को हराने के लिए इस्तेमाल किया था। रूही उस किताब को खोलती है और उसके पन्नों से एक तेज सफेद रोशनी निकलती है जो सीधे वार्डन के साए से जा टकराती है। हजारों तड़पती आत्माओं के चीखों के साथ वार्डन का साया पिघलकर खत्म हो जाता है और अब रूही उस स्कूल की अकेली रानी है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करके रूही अब अपने उस मोहरे की तरफ मुड़ती है जिसे कुछ पता नहीं था, आर्यन। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और वो कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, अब जब वार्डन चला गया तो तुम मेरे पहले स्टूडेंट बनोगे, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद जो होता है वो एक ऐसा भयानक श्राप है जिसे कभी बदला नहीं बदला जा सकता। रूही आर्यन की तरफ सिर्फ एक उंगली उठाती है और उसका शरीर भारी होने लगता है। उसके हाथ पैर पत्थर जैसे सख्त होकर चटकने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है और उसके चेहरे पर डर हमेशा के लिए जम जाता है। तो अब आर्यन सेंट जेवियर स्कूल का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। उसकी नई पोस्टिंग है एक नया टीचर, एक ऐसा टीचर जो अपनी क्लास कभी नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह जब उसके दोस्त गेट पर आते हैं तो उन्हें सिर्फ उसकी भयानक किस्मत के कुछ सुराग मिलते हैं। खून से लिखी चेतावनी के नीचे एक नई लाइन जुड़ गई है, रूही और आर्यन का कमरा। उन्हें जमीन पर पत्थर से बना एक छोटा सा हाथ मिलता है और जब वो अंदर झांकते हैं तो उन्हें आर्यन की पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है जिसके हाथ में वही पत्थर की किताब है। ये कहानी हमें एक आखिरी दिल दहला देने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है। रूही की गूंजती हुई आवाज और उस लड़के की डरावनी तस्वीर जो स्कूल से कभी बाहर नहीं आ सका, अब वो उन सभी बच्चों को खामोशी का पाठ पढ़ाएगा जो रात में यहां आने की हिम्मत करेंगे। और कौन जानता है, शायद वो आज भी वहीं है, इंतजार कर रहा